नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अशोका करियर एकेडमी। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रडार, डॉपलर रडार के बारे में, जो कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने क्या किया है, एक घोषणा की है कि 2021 में मुंबई सहित महाराष्ट्र में 7 नए डॉपलर रडार जो है वो स्थापित कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो। आज हम लोग बस शॉर्ट में बात करेंगे कि क्या क्या है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो 2021 में क्या है दोस्तों, कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिमालय पर मौसम परिवर्तन की सूक्ष्मता से निगरानी करने के हेतु स्वदेशी रूप से क्या किया है, अपने देसी रूप से क्या किया, इन्होंने निर्मित 10 में से 2 एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार जो है DWR को क्या किया है, चालू किया था। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो DWR है वो है क्या। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर IMD द्वारा अलग अलग आवृत्तियों पर क्या हुआ है कि S बैंड, C बैंड, X बैंड के डॉपलर रडार का क्या है उपयोग जो है लगभग 500 किलोमीटर के कवरेज क्षेत्र में क्या है कि मौसम प्रणालियों, क्लाउड बैंड और गेज वर्षा की गति का पता लगाने का और उनको ट्रैक करने के लिए किया जाता है। और अभी क्या है कि मुंबई के ऊपर 4 X बैंड और 1 C बैंड रडार जो है स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रत्नागिरी में भी एक नया C बैंड और वेंगुर्ला में क्या है कि X बैंड जो है स्थापित किया जाएगा। और जो प्रत्येक जितने भी रडार हैं उनका उद्देश्य वो अलग अलग कार्य के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इनका जो इम्पोर्टेंस है, ये जो रडार है इनका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो रडार है ये चक्रवात और भारी जो बारिश होती है उनके समय मौसम विज्ञानियों का मार्गदर्शन करेंगी। मौसम विज्ञानियों को क्या करेंगी, उनको मार्गदर्शन करेगी, बताएगी कि ये जो भारी वर्षा है कब आएगी, कैसे आएगी, और चक्रवात कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, रडार का जो अवलोकन हर 10 मिनट में अपडेट किए जाएंगे। इसलिए मौसम के प्रणालियों के विकास के साथ साथ उनकी अलग अलग तीव्रताओं को क्या होगा, ट्रैक करने में जो सक्षम होगा, उन्हें क्या होगा कि उन्हें वो ट्रैक कर सकेंगे। ठीक है, और अलग अलग मौसम की घटनाओं तथा उनके प्रभाव की जो भविष्यवाणी है वो ये रडार कर सकेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे IMD के बारे में, यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। तो IMD की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना 1875 में की गई थी। और ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक जो है एजेंसी है। और यह मौसम संबंधित जानकारियों, मौसम पूर्वानुमान एंड भूकंपीय विज्ञान से क्या करती है, जो उनके रिलेटेड क्या है, ये एक मुख्य एजेंसी है। ठीक है, अभी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि ये रडार क्या चीज़ है, मैं कब से रडार किए जा रहा हूँ। लेकिन रडार का जो एक फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैं क्या करूँगा कि जो PDF है वो मैं अवेलेबल करा दूंगा इन डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो डाउनलोड करके पढ़ लेना। बड़ा ही सिंपल भाषा में मैंने उसको लिख के रख दिया है। ठीक है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का मतलब होता है रडार। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गति और दिशा, ऊंचाई और तीव्रता, गतिमान और गैर गतिमान वस्तुओं की क्या करती है, आवाजाही का पता लगाने के लिए सूक्ष्म तरंगीय क्षेत्र, यानी कि जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव फील्ड, उसमें क्या करेगी, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो हाल ही में चर्चा में है वो है डॉपलर रडार। तो ये एक ऐसा रडार है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रडार है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित वस्तुओं को क्या करता है, बहुत दूर कुछ भी चीज़ है ना, जो भी गाड़ी आ जा रही है उसके वेग का वो पता लगा सकेगी उनको, और उसका जो वेग है वो पता करके बताएगी कि ये कितने स्पीड से गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ कि मतलब इसकी परिभाषा ये है कि जब स्रोत और श्रोता दोनों के मध्य अपेक्षित गति होती है तो तरंग की आवृत्ति जो है बदल जाती है। आपने देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं तो ट्रेन हॉर्न देती हुई आपकी तरफ आती है, तो हॉर्न की जो आवृत्ति, जो आवाज़ होती है, उसका मान जो है, आवाज़ जो है धीरे धीरे बढ़ता है। अर्थात जैसे जैसे ट्रेन पास आती है ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी कि आवाज़ जो है वो बढ़ती है, और जब आपसे दूर जाती है तो आवाज़ क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि सीधा साधा सा यही मतलब है कि आवृत्ति का मान कम हो जाता है, आवाज़ जो है कम हो जाता है। और ध्वनि की तरंगे जो आवृत्ति में होने के अपेक्षित क्या होती है, और गति के कारण क्या होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, मतलब उसके अंदर जो परिवर्तन, जो बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है,
और डॉपलर प्रभाव की जो खोज है वो क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने की थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक मैं आपको उदाहरण देने जाऊं, अगर डॉपलर का जो प्रभाव है कैसे आप पता लगा सकते हो, जैसे कि जब एक हॉर्न देती हुई कार आपके पास आती है तो धीरे धीरे क्या होगी, हॉर्न की आवाज़ बढ़ती है। जब यह आपके पास होती है तो आवाज़ जो है सबसे अधिक हो जाएगी, लेकिन ये जैसे ही आपको क्रॉस करके निकल जाएगी ये गाड़ी तो आवाज़ क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्रोत और श्रोता में आपेक्षिक गति होने के कारण ध्वनि तरंग के पिच में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जैसे जैसे कार पास में आती है ध्वनि तरंगों का पिच बढ़ता है, और जब कार आपसे दूर जाती है तो ध्वनि तरंगों का पिच क्या है बढ़ता है, घट जाता है। ऐसे देखिए, ठीक है, मैंने जो है इमेज में मैंने लगाया है, आपको यहाँ पे समझ जाएगा। अब बात करते हैं DWR डॉपलर के बारे में, यानी कि डॉपलर वेदर रडार के बारे में। अब मैंने जैसे ही बताया कि डॉपलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और उनके सिद्धांत के आधार पर रडार को एक पैराबोलिक डिश एंटीना और एक फॉर्म सैंडविच स्फेरिकल रेंडम, ठीक है, उसका उपयोग करके क्या किया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान और निगरानी उस पर रखी जा सकती है। उसमें सुधार करने के लिए क्या है, इस सिद्धांत को बनाया गया है, इस DWR को बनाया गया है, ठीक है। DWR में वर्षा की तीव्रता, वायु प्रवणता और वेग को मापने के उपकरण जो है लगे होते हैं, और जैसे ही और जो कि चक्रवात के केंद्र और धूल के बाउंडर की दिशा के बारे में क्या करती है, हमें ये सूचित करने का काम करती है, ठीक है। तो डॉपलर रडार के भी क्या होते हैं दोस्तों, प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि L, S, C, X के, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्स के बारे में, पहले एक्स के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बाकी और के बारे में बताऊंगा। एक्स जो होता है, एक्स बैंड रडार जो होता है, इसका उपयोग तूफान और बिजली गिरने का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। और सी बैंड रडार जो होता है मेरे दोस्तों, ये रडार, इसमें सिग्नल अधिक आसानी से क्या होती है, क्षीण हो जाते हैं, और इसलिए इस प्रकार के रडार का उपयोग कम दूरी के मौसम अवलोकन के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह चक्रवात ट्रैकिंग के समय मार्गदर्शन करने में बहुत काम में आता है। कौन सा, सी रडार, ठीक है। और जो एस बैंड रडार है, ये विशेषता क्या है, इन्हें निकट और दूर के मौसम में अवलोकन के लिए उपयोगी बनाती है। मतलब जो पास वाली मौसम, अगर पास में जो चीज़ होने वाली है मौसम के बारे में जो जानकारी वो देगी, वो कौन सी, एस बैंड रडार, ठीक है। आई होप यहाँ तक मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बताया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और बताना आज का वीडियो आपका कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल के वीडियो में।